हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल। क्लास 8th एनसीईआरटी मैथमेटिक्स का चैप्टर 2 लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल सॉल्व किया जा रहा है। टुडे वी विल सॉल्व एक्सरसाइज 2.2। एक्सरसाइज 2.2, सॉल्व द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशंस। यहाँ पर कुछ लीनियर इक्वेशंस दिए हुए हैं जिन्हें हमें सॉल्व करना है। तो फर्स्ट सॉल्व करते हैं। फर्स्ट में लीनियर इक्वेशन दिया है x/2 - 1/5 इक्वल टू x/3 + 1/4। तो देखिए यहाँ पर डिनोमिनेटर्स में वैल्यू दी है 2, 5, 3, 4। तो एक तरीका तो ये है कि हम इनका एलसीएम फाइंड करें और उस एलसीएम से दोनों ही साइड्स को मल्टीप्लाई कर दें। और दूसरा तरीका ये है कि सारे वेरिएबल्स टर्म को हम एक तरफ लेके आए और फिर उन्हें अलग से सॉल्व करें। तो इस क्वेश्चन को हम दोनों तरीके से सॉल्व करेंगे। पहले मल्टीप्लाई करेंगे एलसीएम से, फिर आंसर लेके आएंगे। और दूसरा तरीका यह है कि हम वेरिएबल वाले टर्म को एक तरफ रखते हुए सॉल्व करेंगे। तो चलिए पहले हम एलसीएम फाइंड करते हैं। तो 2, 5, 3, 4 का एलसीएम है 60। तो हम यहां लिखेंगे मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स ऑफ द इक्वेशन बाय 60। तो यहां पर लेफ्ट साइड में लिखा है x/2 - 1/5। तो पूरे लेफ्ट हैंड साइड पे 60 से मल्टीप्लाई करेंगे। और ऐसे ही राइट साइड में लिखा है x/3 + 1/4। यहां पर भी पूरे राइट हैंड साइड पे हम 60 से मल्टीप्लाई करेंगे। दिस इंप्लाइज अब 60 का मल्टीप्लाई इस ब्रैकेट में जितने भी टर्म्स है सभी के साथ होगा। तो पहले 60 का मल्टीप्लाई होगा x/2 के साथ, फिर माइनस का साइन है तो माइनस का साइन लगाइए। अब 60 का मल्टीप्लाई 1/5 के साथ करेंगे। इक्वल का साइन है तो इक्वल का साइन लगाएंगे। अब 60 का मल्टीप्लाई फर्स्ट टर्म दैट मींस x/3 के साथ होगा, प्लस है तो प्लस लिखेंगे। फिर 60 का मल्टीप्लाई 1/4 के साथ होगा। दिस इंप्लाइज 2 और 60 दोनों 2 से डिविजिबल है। 2 1 जा 2 और 60 को डिवाइड करेंगे 2 से तो 30 आएगा। ऐसे यहां पर 5 1 जा 5, यहां करेंगे 60 को डिवाइड करेंगे तो 12 आएगा। ऐसे 3 1 जा 3 और 3 से डिवाइड करेंगे 60 को तो 20 आएगा। ऐसे 4 1 जा 4 और 60 को डिवाइड करेंगे तो 15 आएगा। अब देखिए 30 × x 30x, माइनस है तो माइनस लगाइए। 12 1 जा 12 इक्वल टू 20 × x 20x प्लस 15 × 1 15। अब क्या करेंगे? अब इससे क्या हुआ, डिनोमिनेटर्स सभी डिसअपीयर हो गए। अब कैलकुलेशन आसान हो गया। अब 30x वेरिएबल वाला टर्म है, राइट साइड में भी वेरिएबल वाला टर्म 20x दिया है, तो इसे हम लेफ्ट हैंड साइड पे लेके आएंगे तो ये माइनस का 20x हो जाएगा। क्योंकि इस 20x के सामने कोई साइन नहीं, दैट मीन्स ये प्लस का है। और इक्वल साइन के दूसरी तरफ आएगा तो माइनस का हो जाएगा। इक्वल टू ये 15 है और ये -12 इक्वल साइन के दूसरी तरफ जाएगा तो प्लस का 12 हो जाएगा। दिस इंप्लाइज 30x - 20x, यहां पर वैल्यू आएगी 10x। और ऐसे 15 + 12 इसे ऐड करेंगे तो वैल्यू आएगी 27। दिस इंप्लाइज यहां पर 10 के साथ मल्टीप्लाई में है x, तो हमें x चाहिए तो x इक्वल टू रखेंगे 27 और जो वैल्यू मल्टीप्लाई हो रही थी दूसरी तरफ जाके डिवाइड में हो जाएगी। तो इस तरह से हमने इक्वेशन को सॉल्व कर लिया है और इसका सॉल्यूशन है x इक्वल टू 27/10। हम लिखना चाहें तो लिखेंगे द सॉल्यूशन इज x इक्वल टू 27/10। अब इसी इक्वेशन को हम दूसरे मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं, तो देखते हैं इसे। तो इसमें हम क्या करेंगे, x वाले टर्म को एक साथ ले आते हैं। स्टार्टिंग में ही हम यहां लिखा हुआ है x/2 लेफ्ट हैंड साइड पे, तो लेफ्ट हैंड साइड पे हम लिखेंगे यहां x/2 और इक्वल के दूसरी तरफ लिखा है x/3, तो इसको भी लेफ्ट हैंड साइड पे ले आते हैं। तो x/3 के सामने कोई साइन नहीं, दैट मींस ये प्लस का है, इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा। तो -x/3 इक्वल टू 1/4 राइट हैंड साइड पे है और लेफ्ट हैंड साइड का -1/5 है, इसे भी राइट साइड पे ले जाते हैं तो ये प्लस का 1/5 हो जाएगा। अब इन्हें सॉल्व करेंगे तो 2 और 3 का एलसीएम आएगा 6 और 4 और 5 का एलसीएम आएगा 20।
तो 2 और 3 का एलसीएम 6 हमने लिखा। अब इस 2 से डिवाइड करेंगे 6 को तो 3 आएगा, और 3 का मल्टीप्लाई x के साथ होगा तो 3x। ये माइनस है तो माइनस लगाएंगे, फिर इस 3 से डिवाइड करेंगे 6 को तो 2 आएगा, और 2 का मल्टीप्लाई x में होगा तो 2x होगा। ऐसे ही इक्वेशन के दूसरी तरफ 4 और 5 का एलसीएम 20 है, तो 4 से डिवाइड करेंगे 20 को तो 5 आएगा, और 5 बन जा 5 प्लस, अब इस 5 से डिवाइड करेंगे 20 को तो 4 आएगा, और 4 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो 4 ही आएगा। दिस इंप्लाइज 3x माइनस 2x, इसकी वैल्यू आएगी x, अपान में 6 है तो 6 लिखेंगे, और यहां 5 प्लस 4 9, और अपान में 20 है तो 20 लिखेंगे। दिस इंप्लाइज अब x की वैल्यू क्या होगी, राइट साइड में 9 अपान 20 है तो 9 अपान 20 ही रहेगा, और यहां डिवाइड में 6 था, इक्वल साइन के दूसरी तरफ जाएगा तो मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा, तो 6 यहां मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा। दिस इंप्लाइज x इक्वल टू, अब से सॉल्व करेंगे तो 20 और 6 दोनों 2 के टेबल में आते हैं, तो 2 से डिवाइड करेंगे इन्हें, तो 20 को डिवाइड करेंगे 2 से तो 10 आएगा, और 6 को डिवाइड करेंगे 2 से तो 3 आएगा। अब 9 3 जा 27, डिनोमिनेटर में क्या है 10 है तो 10 लिखेंगे। देयरफॉर द सॉल्यूशन इज x इक्वल टू 27 अपॉन 10। तो इस तरह से हमने इस इक्वेशन को दो तरीके से सॉल्व किया, और दोनों ही तरीके सही हैं, जिस तरह से आपको सही लगेगा उस तरह से आप सॉल्व करेंगे। इस बुक के एग्जांपल्स में क्वेश्चन को पहले तरीके से सॉल्व किया गया है, दैट मींस एलसीएम का मल्टीप्लाई दोनों साइड में किया गया है। आइए देखते हैं इक्वेशन 2। सेकेंड में दिया है n/2 माइनस 3n/4 प्लस 5n/6 इक्वल टू 21। तो पहले हम n/2 माइनस 3n/4 प्लस 5n/6 को सिंप्लीफाई करते हैं। तो पहले इनका हम एलसीएम लेंगे, तो 2 4 6 का एलसीएम क्या होगा 12 होगा, यहां पर हम 12 लिखते हैं। अब इस 2 से डिवाइड करते हैं 12 को, तो 2 6 जा 12, और 6 का मल्टीप्लाई न्यूमरेटर यानी n से करेंगे तो यहां हो जाएगा 6n, फिर ये माइनस का साइन लगा तो माइनस का साइन लगाइए, फिर इस 4 से डिवाइड करेंगे 12 को, तो 4 3 जा 12, डिवाइड करने पे 3 आया, और 3 का मल्टीप्लाई इस न्यूमरेटर से करेंगे तो 3 इंटू 3n क्या होगा 9n, प्लस का साइन है तो प्लस का साइन लगाया हमने। अब इस 6 से डिवाइड करते हैं 12 को, तो 2 आएगा, 6 2 जा 12, और 2 का मल्टीप्लाई 5n के साथ करेंगे तो 2 5 जा 10, और n है तो n लिखेंगे, और इक्वल के दूसरी तरफ क्या है 21। नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, तो यहां पर 6n प्लस का है, 10n प्लस का है, तो ये मिलके हो जाएगा 16n और माइनस 9n। अभी अपान में 12 नहीं लिखते हैं, इक्वल में 21। यहां पर अपान में जो 12 था ये इक्वल साइन के दूसरी तरफ जाएगा तो मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा, तो 21 के साथ ये मल्टीप्लाई होगा। नेक्स्ट स्टेप में 16n माइनस 9n करेंगे तो 7n आएगा, और 21 इंटू 12 करेंगे, 12 1 जा 12 का 2, 1 कैरी, 12 2 जा 24 और 1 25, 252 आएगा। नेक्स्ट स्टेप में n इक्वल टू, तो 252, यहां पर 7 मल्टीप्लिकेशन में था, इक्वल साइन के दूसरी तरफ जाएगा तो डिवाइड में आ जाएगा। दिस इंप्लाइज n इक्वल टू, जब 252 को 7 से डिवाइड करेंगे तो डिवाइड करने पर 36 आता है। देयरफॉर द सॉल्यूशन इज n इक्वल टू 36। यही गिवन इक्वेशन का सॉल्यूशन होगा। थर्ड में x प्लस 7 माइनस 8x अपान 3 इक्वल टू 17 अपान 6 माइनस 5x अपान 2 है। तो यहां पर वेरिएबल वाले टर्म को एक तरफ लिख लेते हैं, जैसे x लिखा हुआ है, ये माइनस 8x अपान 3 और ये माइनस 5x अपान 2, इक्वल साइन के दूसरी तरफ आएगा तो प्लस 5x अपान 2 इक्वल टू 17 अपान 6, और ये प्लस 7 इक्वल साइन के दूसरी तरफ जाएगा तो माइनस 7 हो जाएगा। अब यहां पर डिनोमिनेटर में 3 है, यहां पर 2 है, तो इनका एलसीएम लेंगे, 3 2 का एलसीएम क्या होगा 6। अब x के डिनोमिनेटर में कुछ नहीं तो हम यहाँ 1 मान सकते हैं अपान में, और 1
से डिवाइड करेंगे 6 को तो 6 आएगा, और 6 का मल्टीप्लाई x के साथ करेंगे तो 6x हो जाएगा। फिर ये माइनस है तो माइनस लिखिए। अब इस 3 से डिवाइड करेंगे 6 को तो 2 आएगा, और 2 का मल्टीप्लाई 8x में करेंगे तो 8x 2 जा हो जाएगा 16x। फिर ये प्लस है तो प्लस लिखिए। अब इस 2 से डिवाइड करेंगे 6 को तो 3 आएगा, और 3 का मल्टीप्लाई इसी के न्यूमरेटर से करेंगे तो 5 3 जा 15, और x लिखा है तो x लिखेंगे। ऐसे ही इक्वल साइन के दूसरी तरफ 17/6 है, और 7 अपान कुछ नहीं है तो हम यहाँ 1 मान सकते हैं, और 1 और 6 का एलसीएम होगा 6। तो यहाँ पर हम 6 लिखते हैं। अब इस 6 से 6 को डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, और 1 का मल्टीप्लाई 17 में करेंगे तो 17 आएगा। फिर ये माइनस, अब 7 है, यहाँ पर डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं है तो हम यहाँ 1 मानते हैं, और 1 से डिवाइड करेंगे 6 तो 6 आएगा, और उस 6 का मल्टीप्लाई 7 में करेंगे तो ये 42 आएगा। नेक्स्ट स्टेप में 15x प्लस 6x, 15x प्लस का है और 6x प्लस का है, तो ये मिलके क्या हो जाएगा 21x माइनस 16x। अपान में 6 है तो 6 लिखेंगे, इक्वल टू, ऐसे ही 17 माइनस 42 करेंगे। 17 और 42 दोनों के साइन अलग अलग है, 17 प्लस का है, 42 माइनस का, तो इसे दोनों, तो यहाँ पर दोनों के बीच सब्ट्रैक्शन होगा, तो बिगर में स्मॉलर को सेपरेट कर, तो 42 में 17 को सेपरेट करेंगे तो वैल्यू आएगी यहाँ पर 25, और 42 बिगर है तो उसका साइन माइनस है तो यहाँ पर माइनस लगाएंगे, माइनस 25। अपान में 6 है तो 6 लिखेंगे। नेक्स्ट स्टेप में तो 21x माइनस 16x 5x होगा, और अपान में 6 है तो 6 लिखेंगे। नेक्स्ट स्टेप में हमें x की वैल्यू चाहिए थी, तो x इक्वल टू क्या होगा, राइट साइड में लिखा है माइनस 25/6, और यहाँ 5 मल्टीप्लाई हो रहा था x के साथ और 6 डिवाइड में था, तो जब दूसरी तरफ जाएंगे तो इनका रेसिप्रोकल हो जाएगा। 6 डिवाइड में था तो ये मल्टीप्लाई में हो जाएगा, और 5 x के साथ मल्टीप्लाई था तो दूसरी तरफ जाके डिवाइड में आ जाएगा। दिस इम्प्लाइज x इक्वल टू, अब देखिए 6 1 जा 6, 6 1 जा 6 कैंसिल हो जाएगा, 5 और माइनस 25 दोनों 5 से डिविजिबल हैं, तो 5 1 जा 5, और माइनस 25 को 5 से डिवाइड करेंगे तो माइनस 5 आएगा। दैट मीन्स x इक्वल टू माइनस 5। तो x इक्वल टू माइनस 5 ही इक्वेशन का सोल्यूशन होगा, हम लिख सकते हैं देयरफॉर द सोल्यूशन इज x इक्वल टू माइनस 5। फोर्थ इक्वेशन में दिया है x माइनस 5/3 इक्वल टू x माइनस 3/5। तो देखिए पूरे लेफ्ट हैंड साइड में 3 डिनोमिनेटर में है, और पूरे राइट हैंड साइड में डिनोमिनेटर में 5 है। तो ऐसे क्वेश्चंस के लिए हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं जब पूरी साइड के अपान में कोई वैल्यू दी रहती है, तो यह क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। ये 3 इक्वल के दूसरी तरफ जाएगा तो मल्टीप्लिकेशन में चला जाएगा। इसी तरह से ये 5 जो डिवाइड में है इक्वल साइन के दूसरी तरफ में जाएगा तो मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा। तो ये 5 x माइनस 5 के साथ मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा। हम x माइनस 5 ब्रैकेट में लिख रहे हैं क्योंकि दोनों के साथ इसका मल्टीप्लिकेशन होगा। ऐसे ही ये 3 x माइनस 3 के साथ मल्टीप्लिकेशन में आएगा, क्योंकि यहाँ ये डिवाइड में था, उधर जाके ये मल्टीप्लिकेशन में हो जाएगा। अब 5 का मल्टीप्लाई x के साथ होगा तो 5x, ये माइनस है तो माइनस लगाइए, फिर 5 5 जा 25। इसी तरह से यहाँ 3 इंटू एक्स 3x माइनस 3 3 जा 9। अब x वाले टर्म को एक तरफ कर लेते हैं, तो ये 5x लेफ्ट हैंड साइड पे है। ऐसे ही राइट हैंड साइड पे 3x है, इसे भी लेफ्ट हैंड साइड पे लेके आते हैं, तो ये प्लस का 3x है, इसके सामने कोई साइन नहीं, दैट मीन्स ये प्लस का है। इक्वल के दूसरी तरफ आएगा तो ये माइनस का 3x हो जाएगा। ऐसे यहाँ पर ये माइनस 9 है, और लेफ्ट हैंड साइड पे माइनस 25 है, इक्वल साइन के दूसरी तरफ जाएगा तो ये प्लस का 25 हो जाएगा। अब इसे आगे सॉल्व करते हैं, तो 5x में 3x सब्ट्रैक्ट होगा तो 2x आएगा, माइनस 9 प्लस 25 क्या होगा 16। दिस इंप्लाइज x इक्वल टू 16। 2 यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन में था, वहां जाके डिवीजन में हो जाएगा, तो ये 2 डिवाइड में आ गया। दिस इंप्लाइज x इक्वल टू 2 8 जा 16 होता, तो x की वैल्यू आ गई 8। तो इस इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या होगा x इक्वल टू 8। तो लिखना चाहे तो लिख सकते हैं देयरफॉर
द सोल्यूशन इज x इक्वल टू 8। आइए देखते हैं नेक्स्ट इक्वेशन। फिफ्थ में इक्वेशन दिया है 3t माइनस 2/4 माइनस 2t प्लस 3/3 इक्वल टू 2/3 माइनस टी। तो यहाँ पर डिनोमिनेटर वाले टर्म्स दिए हुए हैं, तो हम सभी डिनोमिनेटर्स का एलसीएम फाइंड करते हैं। 4 3 3 और इसके नीचे कुछ नहीं, दैट मीन्स 1। तो इनका एलसीएम क्या होगा? एलसीएम होगा इनका 12। 12 वो नंबर है जो 4 की टेबल में भी आता है, 3 की टेबल में भी आता है। अब एलसीएम मिल चुका है 12, तो पूरे लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में हम 12 से मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स ऑफ द इक्वेशन बाय 12। तो जब फर्स्ट टर्म इसमें मल्टीप्लाई करते हैं 12 मल्टीप्लाइड विथ 3t माइनस 2, 12 मल्टीप्लाइड विथ 3t माइनस 2, ये न्यूमरेटर में 3t माइनस 2 है तो दोनों ही टर्म के साथ मल्टीप्लाई होगा, इसलिए इसे ब्रैकेट में लिख लिया है। और अपान में क्या है? 4। फिर ये माइनस है तो माइनस लगाइए, फिर 12 का मल्टीप्लाई 2t प्लस 3 के साथ करेंगे, 2t प्लस 3 और अपान में 3 है तो ये 3 लिख दिया है। अब यहां पर राइट साइड में भी हम 12 का मल्टीप्लाई करते हैं ईच टर्म के साथ, तो 2/3 है तो इसके साथ हमने 12 का मल्टीप्लाई किया, फिर माइनस है, फिर t है तो t के साथ भी हम 12 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ऐसा करने से डिनोमिनेटर्स डिसअपियर हो जाते हैं। अब देखिए 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, ऐसे ही 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, 3 1 जा 3, 3 4 जा 12। तो यहां पर वैल्यू आएगी 3t माइनस 2। ये माइनस है तो माइनस लगाइए, 4 है तो 4 लिखिए और 4 का मल्टीप्लाई अब आगे होगा 2t प्लस 3 के साथ, तो 2t प्लस 3 इक्वल टू 4 2 जा 8 माइनस 12 इंटू टी 12t। नेक्स्ट स्टेप में इस 3 का मल्टीप्लाई ब्रैकेट के अंदर जितनी भी वैल्यूज हैं सबके साथ होगा, तो 3 इंटू 3t 9t, तो फिर माइनस लगाएंगे, फिर 3 का मल्टीप्लाई 2 के साथ करेंगे तो 6 आएगा, तो 4 का मल्टीप्लाई 2t के साथ करेंगे तो 8t होगा और ये माइनस है तो माइनस 8t हो गया। ऐसे ही 4 का मल्टीप्लाई 3 के साथ करेंगे तो 4 3 जा 12 और ये माइनस है तो माइनस का 12 इक्वल टू 8 माइनस 12t। नेक्स्ट स्टेप में वेरिएबल वाले टर्म को एक तरफ लेके आएंगे, जैसे यहां पर t वाला टर्म दिया है 9t माइनस 8t और एक t वाला टर्म राइट साइड में भी दिया है इक्वल साइन के, तो उसे भी लेफ्ट साइड में लेके आते हैं, तो ये माइनस 12t है तो इधर आके ये प्लस का 12t हो जाएगा इक्वल टू, यहां पर 8 है तो 8 लिखिए, माइनस 6 को उधर भेजेंगे तो प्लस 6 हो जाएगा और ये माइनस 12 को उधर भेजेंगे तो प्लस का 12 हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में 9t प्लस 12t ये हो जाएगा 21t और 21t में माइनस 8t सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वैल्यू आएगी यहां पर 13t और यहां पर 12 प्लस 8 20 और 20 प्लस 6 26 होगा। दिस इंप्लाइज t इक्वल टू हो जाएगा 26। यहां पर हम 13 को ट्रांसपोज करेंगे, 30 मल्टीप्लिकेशन में है तो वहां जाके डिवाइड में हो जाएगा, 13 1 जा 13, 13 2 जा 26, तो ये वैल्यू t आएगी। तो इस इक्वेशन का सोल्यूशन होगा t इक्वल टू 2। 6 में दिया है m माइनस m माइनस 1/2, यहां पर m है फिर माइनस का साइन है, सेकेंड टर्म में क्या है m माइनस 1/2 इक्वल टू 1, फिर माइनस है, फिर यहां पर दूसरा टर्म क्या है m माइनस 2/3। तो अगर हम डिनोमिनेटर वाले टर्म नहीं चाहते हैं तो हम सारे डिनोमिनेटर्स का एलसीएम लेते हैं और उससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो डिनोमिनेटर डिसअपियर हो जाता है और कैलकुलेशन आसान। तो 2 और 3 का एलसीएम होता है 6। तो दोनों ही साइड्स इक्वेशन में इक्वल साइन के दोनों तरफ की जो साइड्स हैं दोनों ही साइड्स में हम इस एलसीएम 6 से मल्टीप्लाई करेंगे। हम यहां लिखेंगे मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स ऑफ द इक्वेशन बाय 6। अब यहां पर m है तो m के साथ मल्टीप्लाई करते हैं 6 इंटू m, फिर ये माइनस है तो माइनस लगाइए और 6 का मल्टीप्लाई इस कंप्लीट टर्म, दैट मीन्स इंटू m माइनस 1, इस न्यूमरेटर में जो वैल्यू है m माइनस 1 इसके साथ होगा और अपान में 2 लिखा है तो 2 लिखिए इक्वल टू,
यहाँ पर फर्स्ट टर्म 1 है, इससे भी 6 का मल्टीप्लाई कराएंगे तो 6 इंटू 1 माइनस 6 का मल्टीप्लाई इस टर्म में होगा तो m माइनस 2 के साथ होगा न्यूमरेटर में, और डिनोमिनेटर इसका 3 है तो ये लिखें। नेक्स्ट स्टेप में 6 इंटू एम 6m, फिर माइनस 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, तो ये 3 आएगा और यहाँ पर m माइनस 1 इक्वल टू 6 1 जा 6 माइनस 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, तो ये हो जाएगा 2m माइनस 2। दैट मीन्स यहाँ पे आप कोई भी डिनोमिनेटर वाला टर्म नहीं रहेगा। अब 6m इस माइनस, ये माइनस क्या करेगा, अंदर वाले सभी टर्म के साइन चेंज कर देगा, और 3 का मल्टीप्लाई भी होना, तो ये m प्लस का था तो 3 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये माइनस 3m हो जाएगा, ये माइनस इस माइनस का प्लस हो जाएगा और 3 1 जा 3 इक्वल टू 6, फिर माइनस 2m माइनस 2, तो माइनस 2 का मल्टीप्लाई m से करेंगे तो माइनस 2m, और माइनस 2 का मल्टीप्लाई माइनस 2 के साथ होगा तो ये प्लस का 4 हो जाएगा। दिस इंप्लाइज, अब जितने भी m वाले टर्म हैं, वेरिएबल वाले टर्म है, उन्हें एक तरफ कर लेते हैं। दैट मीन्स लेफ्ट हैंड साइड पे ले आते हैं, तो 6m माइनस 3m और ये माइनस 2m आया तो प्लस का 2m हो गया। ऐसे इक्वल साइन के दूसरी तरफ 6 प्लस 4 और ये प्लस 3 दूसरी तरफ जाएगा तो माइनस का 3 हो जाएगा। अब इसे सॉल्व करते हैं, तो 6m प्लस 2m ये हो जाएगा 8m और उसमें माइनस 3m करेंगे तो 5m आएगा। और ऐसे यहां पर 6 प्लस 4 10, 10 में 3 सब्ट्रैक्ट होगा तो 7 आएगा। दिस इंप्लाइज m इक्वल टू 7 अपॉन 5। 5 यहां पर मल्टीप्लिकेशन में था, वहां जाके डिवाइड में हो जाएगा। तो उस गिवन इक्वेशन का सोल्यूशन क्या होगा, m इक्वल टू 7 अपॉन 5। हम लिख सकते हैं therefore the solution is 7 upon x, m इक्वल टू 7 अपॉन 5। आइए देखते हैं नेक्स्ट इक्वेशन। सेवंथ में इक्वेशन दिया, इसे सिंप्लीफाई पहले करेंगे। यहां पर 3 का मल्टीप्लाई इस ब्रैकेट के अंदर जितने भी टर्म है t माइनस 3 के साथ होगा, तो 3 इंटू टी करेंगे तो 3t आया, फिर माइनस का साइन लगाएंगे 3 3 जा 9 इक्वल टू 5 का मल्टीप्लाई ब्रैकेट के अंदर जितने भी टर्म्स हैं सबके साथ होगा, तो 5 का मल्टीप्लाई पहले 2t के साथ करेंगे तो 5 इंटू 2 10 होता है, और साथ में t लिखा है तो t लिखेंगे, प्लस 5 1 जा 5। अब इसे सॉल्व करेंगे तो जितने भी वेरिएबल वाले टर्म है उनको एक तरफ कर लेते हैं। तो जैसे यहाँ वेरिएबल वाला टर्म 3t है और इक्वल के दूसरी तरफ ये 10t है, तो इन्हें दोनों को एक ही तरफ ले आते हैं लेफ्ट साइड में। तो 3t तो पहले से लेफ्ट साइड में था, 10t ये प्लस साइन के साथ है, कोई साइन नहीं मतलब प्लस का है, इधर आएगा तो ये माइनस का हो जाएगा, और इक्वल की दूसरी तरफ यहाँ 5 है, और यहाँ से माइनस 9 इक्वल साइन के दूसरी तरफ जाएगा तो प्लस का 9 हो जाएगा, प्लस साइन के साथ हो जाएगा। अब 3t माइनस 10t करते हैं, तो 3t का साइन प्लस है और 10t का साइन माइनस है, दोनों का साइन अलग अलग है तो सब्ट्रैक्शन होगा, तो 10t और 3t का डिफरेंस आएगा 7t, और साइन क्या आएगा जो बिगर होगा, तो 10t बिगर है 3t से, उसका साइन माइनस है तो माइनस लगाएंगे, और यहाँ पर 5 प्लस 9 करेंगे तो 5 प्लस 9 होता है 14। नेक्स्ट स्टेप में t इक्वल टू क्या होगा 14 अपॉन, यहां माइनस 7 का मल्टीप्लाई हो रहा था t के साथ, तो इक्वल की दूसरी तरफ जाएगा तो माइनस 7 डिवाइड में आ जाएगा, इक्वल टू 7 से डिवाइड करेंगे माइनस 7 को तो माइनस 1 आएगा, और 7 से डिवाइड प्लस का 2 रहेगा, तो ये वैल्यू आएगा 2 अपॉन माइनस 1, तो 2 अपॉन माइनस 1 दैट मीन्स ये माइनस 2 हो गया। अपान में ये स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या लिखते हैं, माइनस को हमेशा ऊपर लिखते हैं न्यूमरेटर में, और अपान में अगर 1 हो तो उसे लिखने की जरूरत नहीं होती है। देयरफॉर t इक्वल टू माइनस 2 इज द सोल्यूशन। इज द सोल्यूशन। आइए देखते हैं नेक्स्ट इक्वेशन। तो 8th में इक्वेशन दिया हुआ है 15 y माइनस 4 माइनस 2 y माइनस 9 प्लस 5 y प्लस 6 इक्वल टू 0। तो पहले हम ब्रैकेट ओपन करेंगे, तो 15 का मल्टीप्लाई y माइनस 4 के साथ है, तो 15 का मल्टीप्लाई y के साथ करेंगे तो हम लिख सकते हैं 15 इंटू वाई, फिर ये माइनस है तो माइनस लिखिए,
फिर 15 इंटू 4, तो 4 हो गया। अब यहाँ पर -2 का मल्टीप्लाई y के साथ होगा, फिर -2 का मल्टीप्लाई होगा -9, तो दो साइन एक साथ नहीं लिखे जाते इसलिए इसे ब्रैकेट में ही रहने देंगे, -9 प्लस 5 का मल्टीप्लाई y के साथ प्लस 5 का मल्टीप्लाई 6 के साथ, और इक्वल के दूसरी तरफ 0 है तो 0 लिखेंगे। नेक्स्ट स्टेप में 15 इंटू वाई 15y माइनस 15 4 जा 60, फिर -2 इंटू वाई 2y -2 इंटू -9, दोनों ही माइनस साइन के साथ नंबर है तो इनका प्रोडक्ट प्लस में आएगा, प्लस 2 9 जा 18 प्लस 5 इंटू वाई 5y हो जाएगा, प्लस 5 6 जा 30 इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज, अब जितने भी y टर्म हैं उनको एक साथ हम लिखेंगे, 15y माइनस 2y प्लस 5y, और ये -60 प्लस 18 प्लस 30 इक्वल टू 0। जिनमें वेरिएबल टर्म है उनको एक साथ हम ये लिख लेते हैं। अब इन्हें सॉल्व करेंगे तो 15y प्लस 5y ये मिलके 20y हो जाएगा, 20y में -2y होगा तो 18y आएगा। इसी तरह से यहाँ से प्लस का 30 प्लस का 18 ये मिलके बनेगा 48, और -60 है तो -60 और 48 क्या होगा, माइनस का 12 इक्वल टू 0। दिस इंप्लाइज, अब वेरिएबल वाला टर्म लेफ्ट हैंड साइड पे रखते हैं 18y, और जिसमें y नहीं है दैट मीन्स कांस्टेंट टर्म को इक्वल साइन के दूसरी तरफ ले जाते हैं तो -12 दूसरी तरफ जाके 12 हो जाएगा। अब ये प्लस 0 लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि 0 को किसी में भी ऐड करेंगे तो वही वैल्यू आएगी, तो ये 12 हुआ। अब y की वैल्यू क्या होगी, यहाँ पे 12 है, यहाँ पर 18 मल्टीप्लाई हो रहा था लेफ्ट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड में डिवाइड में चला जाएगा तो 18 हो जाएगा। दिस इंप्लाइज y इक्वल टू, अब 12 और 18 दोनों ही 6 से डिविजिबल है, 6 2 जा 12 6 3 जा 18, तो वैल्यू आएगी 2/3। देयरफॉर द सॉल्यूशन इज y इक्वल टू 2/3। आइए देखते हैं नेक्स्ट इक्वेशन। नाइन्थ में दिया है 3 5z माइनस 7 माइनस 2 9z माइनस 11 इक्वल टू 4 8z माइनस 13 माइनस 17। तो पहले हम ब्रैकेट ओपन करेंगे तो 3 का मल्टीप्लाई 5z के साथ होगा तो 3 इंटू 5z, फिर माइनस है तो माइनस लिखेंगे, फिर 3 का मल्टीप्लाई 7 के साथ होगा तो 3 मल्टीप्लाई विद 7। ऐसे ही -2 का मल्टीप्लाई 9z के साथ होगा, और ये -2 का मल्टीप्लाई -11 के साथ होगा तो -2 और ब्रैकेट में -11 इक्वल टू 4 का मल्टीप्लाई 8z के साथ, फिर माइनस है तो माइनस लगाइए, और 4 का मल्टीप्लाई 13 के साथ, फिर -17। दिस इंप्लाइज 3 इंटू 5z 15z माइनस 3 इंटू 7 3 7 जा 21 माइनस 2 9 जा 18z, फिर ये -2 इंटू -11 हो जाएगा प्लस का 22, 4 इंटू 8z 4 इंटू 8z 32z माइनस 4 इंटू 13 52, और ये माइनस का 17। अब z वाले टर्म से उन्हें एक तरफ कर लेते हैं, 15z माइनस 18z, और एक z वाला टर्म इक्वल साइन के राइट साइड में भी, तो उसे भी लेफ्ट साइड में ले आते हैं तो ये -32z हो गया। अब इक्वल की दूसरी तरफ क्या है, -52 -17, और यहां से -21 जाएगा तो प्लस का 21 हो जाएगा, और ये प्लस का 22 माइनस का 22 हो जाएगा। अब आगे सॉल्व करते हैं तो 15z माइनस -18z और -32z दोनों के साइन सेम है तो ये माइनस लगाएंगे और दोनों का एडिशन हो जाएगा तो ये हो जाएगा 50z, और यहां इसी तरह से माइनस वाली वैल्यू -52 -17 -22, तो माइनस के टर्म को जब हम ऐड करेंगे तो वैल्यू यहां पर आएगी -91 और प्लस का 21। दिस इंप्लाइज, अब 15z माइनस 50z को सॉल्व करेंगे तो यहां पर वैल्यू आएगी -35z,
और यहां पर वैल्यू आएगी -91 प्लस 21, इसे सॉल्व करेंगे तो वैल्यू आएगी -70। दिस इंप्लाइज जेड की वैल्यू क्या होगी -70 और -35 यहाँ मल्टीप्लाई में था तो -35 उधर डिवाइड में हो जाएगा। दिस इंप्लाइज जेड इक्वल टू माइनस से माइनस कैंसिल 35 बन जा 35 35 टू जा 70 तो वैल्यू आ गई 2। तो जेड इक्वल टू 2 इज द सोल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। देयरफॉर जेड इक्वल टू 2 इज द सोल्यूशन, या लिखेंगे सोल्यूशन इज जेड इक्वल टू 2। आइए देखते हैं एक्सरसाइज 2.2 का लास्ट इक्वेशन। तो यहां पर 0.25 ब्रैकेट में 4f माइनस 3 लिखा हुआ है, इक्वल के दूसरी तरफ 0.05 ब्रैकेट में 10f माइनस 9 है। तो पहले हम 0.25 का मल्टीप्लाई कराएंगे 4f से, फिर माइनस का साइन है तो माइनस का साइन लगाइए, फिर 0.25 का मल्टीप्लाई होगा 3 के साथ, इक्वल के दूसरी तरफ क्या लिखा है 0.05, इसका मल्टीप्लाई होगा 10f के साथ, और ये -9 है तो माइनस लगाइए और 0.05 का मल्टीप्लाई 9 के साथ करेंगे। नेक्स्ट स्टेप में अब 0.25 इंटू 4f क्या होगा, तो 0.25 इंटू 4 करके देखते हैं। तो 4 5 जा 20 का 0 2 कैरी 4 2 जा 8 प्लस 2 100, और यहाँ पर 2 डिजिट के पहले पॉइंट लगा है तो ये हम लगाएंगे पॉइंट, तो 1.00 मीन्स 1, तो यहाँ पर 1f, तो 1f लिखें या f लिखें, इसका मतलब 1 ही f होता है, तो ये f लिख दिया हमने, 1 लिखने की जरूरत नहीं है, ये सिंगल ही कहलाएगा। माइनस 0.25 इंटू 3, इसको सॉल्व करेंगे तो 25 3 से 75 होता है, बट ये पॉइंट के साथ है तो यहाँ पर वैल्यू आएगा 0.75। ऐसे यहाँ पर 0.05 इंटू 10f, तो नंबर्स की बात करें तो 0.05 इंटू 10 करेंगे तो वैल्यू आती है 0.050, 0.05 से मल्टीप्लाई करेंगे 10 का तो ये वैल्यू आएगी, एक जीरो और आ जाएगा, और डेसिमल पॉइंट 2 डिजिट के पहले लगा तो 1 2 2 के पहले हम लगा देंगे, दैट मीन्स 0.5, ये इसकी वैल्यू होगी, तो यहाँ लिखेंगे 0.5, और ये साथ में f है तो f भी लिखेंगे, माइनस 0.05 इंटू 9, तो इसकी वैल्यू होगी 0.45। अब आगे सॉल्व करते हैं तो f वाले टर्म को एक तरफ ले आते हैं, तो ये f है, ये 0.5f इधर आएगा तो माइनस का 0.5f हो जाएगा, और यहाँ माइनस का 0.45 है, और ये माइनस का 0.75 उधर जाएगा तो ये प्लस का 0.75 हो जाएगा। दिस इंप्लाइज f माइनस 0.5f, तो ये वैल्यू आएगी 0.5f, जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वैल्यू आएगी 0.5f, और यहाँ माइनस 0.45 प्लस 0.75, तो यहाँ पर वैल्यू आएगी 0.30, तो f की वैल्यू क्या होगी 0.30, और ये 0.5 डिवाइड में आ जाएगा। अब डिनोमिनेटर में 0.5 है तो इसका डेसिमल पॉइंट हटाना है तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 10 से मल्टीप्लाई ऊपर भी करेंगे, तो देखिए यहाँ पर 10 से मल्टीप्लाई ऊपर नीचे करेंगे तो क्या हो जाएगा, ऊपर वैल्यू आ जाएगी 030, और 10 से मल्टीप्लाई किया तो एक जीरो और आ गया, ऐसे 0.5 और 10 से मल्टीप्लाई किया तो और जीरो आ गया। यहाँ 2 डिजिट के पहले डेसिमल पॉइंट है तो यहाँ पर भी 1 2 डिजिट के पहले डेसिमल पॉइंट लगा देंगे, और ऐसे ही यहाँ पर भी एक डिजिट के पहले डेसिमल पॉइंट है तो यहाँ भी लगा देंगे, तो ये वैल्यू बनी 3/5, तो यहाँ हम लिखेंगे 3/5, और इसे जब सॉल्व करेंगे तो करके देखते हैं। 3 को डिवाइड करेंगे 5 से, तो पहले तो 0 टाइम्स ही जाएगा, 5 0 जा 0, 3 में 0 गया 3, अब ऊपर कोई डिजिट नहीं तो डेसिमल पॉइंट लगाते हैं, डेसिमल पॉइंट लगाते हैं 0 मिल जाएगा, अब 5 6 जा 30 कैंसिल आउट, दैट मीन्स 3 को 5 से डिवाइड करने पर क्वोशंट आता है 0.6, तो यहाँ f इक्वल टू लिखेंगे 0.6, यही क्या होगा इक्वेशन का सोल्यूशन होगा। हम लिखेंगे द सोल्यूशन इज f इक्वल टू 0.6। इस तरह से एक्सरसाइज 2.2 कंप्लीट होती है और इसी के साथ चैप्टर 2 भी कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्लास में
न्यू चैप्टर सॉल्व करेंगे।